स्टार्ट करते हैं। पास देखो बेटा, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन में आपसे क्या बेटा, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है? क्वेश्चन आप देखो। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है सम ऑफ, देखो सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स ऑफ एन एपी, ये आपको दिया हुआ है इस 42। फिर क्या दिया हुआ है? द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू 30th टर्म इज 1:3। तो आपसे पूछा है फाइंड द फर्स्ट एंड 13th टर्म ऑफ एन एपी। तो देखो अपन करना स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्या है? सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म हम लिखते हैं एस, सिक्स दिया है ना आपको, किसके इक्वल दिया है? ये आपको दिया है 42 के इक्वल, ये दिया हुआ है। तो अपन सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। एस एन क्या होता है? n/2। तो यहाँ अब देखो, यहाँ n कितना हो गया? n आपका 6 हो गया ना, तो कितना हो जाएगा? 6/2, n/2। फिर क्या आता है? 2a। फिर आता है अपने पास n-1, तो कितना आ जाएगा? 6-1, और साथ में आ जाएगा d, साथ में आपका आ जाएगा d। ठीक है, और इसके बाद में अपने पास यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा? ये आपका 42 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करते हैं अपने पास। तो यहाँ अपने पास कितना आ जाएगा? ये तो आपका हो गया 3 और ये अपना हो गया 2a प्लस 5d। ठीक है, इक्वल टू 42। ये आपको निकल के आ जाएगा, और इसको आप 3 से और कट कर दो तो ये आपका हो जाएगा 14। तो अपने पास एक इक्वेशन आ गई। अपने पास इक्वेशन क्या आ गई? आपके पास इक्वेशन आ गई 2a प्लस 5d इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो, अब आपसे क्या बोल रखा है? आपको एक चीज और दी हुई है, द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू 30th टर्म। अब ये बात हो रही है टर्म की, मतलब आप ही बोल सकते हो कि रेशियो ऑफ इट्स 10 टर्म, मतलब ए 10 बोल दें। ठीक है, अपॉन में क्या बोलेंगे? 30th टर्म, मतलब ए 30 बोल दिया। किसके इक्वल दिया है? ये आपको 1/3 के इक्वल दिया है, ये दिया हुआ है ना आपको। ठीक है, देखो इसको अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल है, ए 10 मतलब क्या हो जाएगा? ए प्लस 9d। ठीक है, और A30 अपने पास क्या होगा? ये हो जाएगा A प्लस 29d। फॉर्मूला होता है AN का, उससे हमने लिख दिया, ये आपका आ गया 1/3 के इक्वल। थोड़ा अपन इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा? 3a प्लस 27d इक्वल टू ये आ जाएगा a प्लस 29d। सॉल्व कर दो तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2a, ये आ जाएगा इक्वल टू 2d, और आपको मिल गया a इक्वल टू d। इसको हमने फर्स्ट बोल दिया। सबको इतना समझ में आया क्या? यहाँ तक किसी का है? ये तो आपका आ गया। अब आपके पास देखो, ये निकल के आया। अब आपसे और क्या बोल रखा है? आपसे बोल रखा है ये तो आ गया रेशो। अब तो कुछ दिक्कत नहीं है, इसको चाहो तो इस फर्स्ट में पुट कर दो। तो फ्रॉम फर्स्ट से हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से a इक्वल टू डी है ना, तो इसमें पुट कर दो। तो ये आपका आ गया 2d प्लस 5d इक्वल टू 14। ये अपने पास आ गया 7d इक्वल टू 14। सो यहाँ अपने पास d कितना आ गया? d आपका 2 आ गया, और a और d आपके इक्वल है। तो बस यहाँ से अपने पास a और d कितने? ये तो आपके 2 आ गए। तो क्या बोल सकते हो आप? देयरफॉर a इक्वल टू d इक्वल टू 2। ये तो आपका आ गया फर्स्ट टर्म। तो एक तो आपका आंसर आ गया, जो a आपका 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद और आपसे क्या पूछा? 13 टर्म, मतलब a13। तो वो सिंपल क्या होता है? a प्लस 12d। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a आपका 2 है प्लस 12, ये मल्टीप्लाई 2 कितना? 24 प्लस 2, ये आपका आ जाएगा 26। तो इसका आंसर आ जाएगा, तो ये आ गया 13 टर्म, ये आपका आ गया फर्स्ट टर्म। ठीक है बेटा, किसी को ना? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बताओ सोच के, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। तो ऐसा अपने पास फर्स्ट नंबर कौन सा होगा 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल हो? बोलो, ऐसा फर्स्ट नंबर कौन सा होगा जो आपका 7 से डिवाइड हो रहा हो, 3 डिजिट का? सोच के बताओ कौन सा लिखूं? 105। 105, ठीक है, सही है। 105 आपका फर्स्ट हो जाएगा। अब तो आप कुछ नहीं है इसमें, आप 7 7 ऐड करते जाओ, 112 हो जाएगा, 119। अच्छा ये बताओ, लास्ट लास्ट कौन सा होगा 3 डिजिट का जो आपका 7 से डिविजिबल है? लास्ट सोच के बताओ, लास्ट बताओ, ऐसा होगा कौन सा होगा जो आपका 7 से डिवाइड हो रहा हो और वो आपका हो 3 डिजिट का? बोलो, सोच के देखो, जल्दी बताओ कौन सा होगा, बताओ। 994। 994, ठीक है, सही, यही होगा बेटा, 994। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको सम निकालना है ना। तो इसमें देखो बेटा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था हमने? एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन का, क्योंकि यहाँ आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है बेटा, पता है ना। तो बस इसमें आप इसको निकाल दो। अब यहाँ आपके पास देखो एक चीज क्या है कि पहले आपको यहाँ पर निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ टर्म्स की है कितने, तभी तो आप इसमें n पुट करोगे। तो उसके लिए पहले आपको एक फॉर्मूला क्या अप्लाई करना पड़ेगा? ए एन का, जिससे आपको n मिलेगा। तो ए यानी, क्योंकि पर यहाँ पर देखो आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं कि कितने ऐसे नंबर्स हैं, तो पहले आपको वो निकालना पड़ेगा, तब इसमें आप पुट करोगे।
तो an इक्वल टू क्या होता है, ये होता है a प्लस n माइनस 1d। तो an अपने पास n टर्म क्या है 994 है, ठीक है। a अपने पास कितना 105 है, प्लस ये आपका n माइनस 1 आपको निकालना है, d अपने पास कितना होगा, d आपका हो गया 7, ठीक है। इसको अपन सॉल्व कर दे। सो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको आप कंप्लीटली सॉल्व कर देना। तो ये अपने पास 994 इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो यहां से अपने पास ये आ जाएगा 994 इक्वल टू 7n, और यहां से अपने पास ये आपका आ जाएगा 98 आ जाएगा 98, ठीक है। बस इसको आप सॉल्व कर दो, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल। तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, इसको माइनस करो, 994 माइनस 98 है, तो ये अपना आ जाएगा 896। 896 को आप डिवाइड कर दो 7 से, तो ये अपने पास 128। ठीक है। हाँ, तो बस ये आपका आ जाएगा 128, ठीक है, क्योंकि 7 है ना, तो अपने पास n मतलब आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, ये आपके आ गए 128। अब तो आप क्या करो, अब तो आप सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे और निकल के आ जाएगा इसका आंसर। तो अब आपके पास फॉर्मूला जो होता है एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 और a प्लस ए एन, इसमें आपको देखो सब पता है, तो अपन इसमें पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या मतलब ये हो जाएगा S128, तो ये आपका हो जाएगा 128 अपॉन 2, और a अपने पास कितना 105 है, और ये आपका 994 है। बस इसको तो आप सॉल्व कर दो। सो ये अपने पास 128 अपॉन 2, इसको ऐड करो, 5 प्लस 4 9, ये आपका 9 और 9 प्लस 1 10, ये हो जाएगा ना अपने पास, ठीक है ना। इसको आपने ऐड कर दिया, ये आपका कैंसिल हो गया 64 टाइम्स, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से इसका आंसर 70,336। बस ये आ जाएगा। तो सम ऑफ ये आपका पूरा पूरा आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ जाएगा, सही है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये देखो, ये भी ऐसे देखो आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन में आपसे बेटा क्या बोल रखा है, अपन क्वेश्चन वहां पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो आपसे, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, देखना। If the ratio of the 11th term of an AP to its 18th term is 2:3, मतलब आप ये बोल सकते हो ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि रेशियो ऑफ द 11th टर्म मतलब A11 टू इट्स 18th टर्म मतलब A18, ठीक है, किसके इक्वल है, ये आपका 2/3 के इक्वल दिया है, ये तो आपको दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करें इसको अपन। भाई A11 है तो इसका मतलब क्या होगा A प्लस 10d, और A18 है इसका मतलब क्या होगा A प्लस 17d इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आपका हो जाएगा 3A प्लस 30d इक्वल टू 2A प्लस ये आपका होगा 34d। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ये आपका आ गया A इक्वल टू 4d आ जाएगा, आ गया A इक्वल टू 4d आया, इसको आपने फर्स्ट बोल दिया। अब बेटा आपसे क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स, मतलब आपसे तो ये पूछा है क्या, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म मतलब S5 अपॉन सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म, मतलब आपसे ये तो पूछा है, इनका रेशियो पूछा है आपसे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई कर दे। भाई आपका n इसमें हो गया 5, इसमें आपका n हो गया 10, फॉर्मूला पुट करो, n अपॉन 2 5 अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 5 माइनस 1 4 और d लिख दें। डिवाइड में अपने पास 10 है तो कितना 10 अपॉन 2, यहां से 2a प्लस 9d आ जाएगा, ओके, ये हो गया। इसको आप बस सॉल्व कर दो, तो यहां से अपने पास ये पूरा पूरा देखो, अपने पास ये पूरा पूरा अपने पास 2 2 कैंसिल हुआ, और ये आपका ये 2 आ गया, तो ये तो आपका 1/2 आया, ठीक है, ये तो आ गया। और यहां से अपने पास ये आ रहा है 2a प्लस 4d, और ये आ रहा है, तो ऐसा करो इसमें पुट कर दो ना आप, ये a पुट कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई a आपका 4d प्लस 4d, और डिवाइड अपने पास 2 मल्टीप्लाई 4d प्लस 9d कर दिया हमने पुट। ये आपने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आपने a पुट किया यहाँ पर, तो यहां से अपने पास फाइनल जो आ गया S5 अपॉन S10 इक्वल टू 1/2, देखो कितना हो गया 8d प्लस 4d अपना कितना हो गया, ये आपका हो गया 12d, ठीक है। और ये अपने पास 8d प्लस 9d ये आपका हो गया 17d, d से d कैंसिल करो, 2 से ये 6 टाइम कैंसिल हुआ, तो इसका रेशियो कितना आ गया 6:17, बस ये इसका आंसर आ गया। सबको समझ में आया है क्या, इसमें किसी को देखना है। देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब देखो बेटा, ये अपने जो अपन ने एक कल हमने क्वेश्चन किया था ना जिसमें आपकी एंड की 2 वैल्यू आ रही थी, ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन है। इसमें देखो आपसे बोल रखा है कि आपको फिर उसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द डबल आंसर, ठीक है, क्योंकि उसने आपसे बोल भी दिया। तो देखो यहाँ आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने ना, देखो आपको वही पूछा है, मतलब यहाँ आपको एन निकालना है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। आपके पास एपी दी हुई है, मतलब इसमें आप बोल दो कि आपका ए हो गया 54, है ना,
अपने पास डी कितना हो गया, डी आपका हो गया -3, हो जाएगा डी -3। ठीक है, अपने पास सम है, सम कितना है अपने पास 513 है, तो आपको एन निकालना है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दें अपन वही सम का, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस n -1 d। तो आपके पास सम कितना दिया, आपको दिया है 513, n आपको निकालना ही है, n अपॉन 2 2a, तो a कितना अपने पास 54 हो गया, प्लस n -1 d अपने पास हो गया -3, हो गया बेटा। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो यहां से अपने पास ये कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करो तो ये 513 इक्वल टू n अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा अपने पास 108, और ये माइनस का 3n, और ये अपने पास प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 6 2, और ये 1026 इक्वल टू n, ये हो जाएगा 113 नहीं 1111 और माइनस का 3n। ठीक है, और सॉल्व कर दें तो ये आपका ये आ जाएगा 111n और माइनस का 3n स्क्वायर। ठीक है, सबको शिफ्ट कर दो आप LHS साइड में, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस का 111n और प्लस का 1026 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो बेटा इसको अपन और रिड्यूस कर सकते हैं, देखो अपन इसको डिवाइड करते हैं 3 से, डिवाइड करते हैं तो ये n स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा अपने पास 3 या 9 और 37n आ जाएगा, है ना। और यहाँ से कितना आएगा, आप 3 से कट डिवाइड करो, 3 या 9 4 और 2 आ जाएगा, ये अपने पास 3 4 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करोगे ना आप, तो इसको जब आप ब्रेक करोगे तो ये आपका होगा 18 और 19। ठीक है ना, इसको आप करोगे जब स्प्लिट तो ये आपका आएगा n स्क्वायर माइनस का 18n माइनस का 19n प्लस 342 इक्वल टू 0। ठीक है, n कॉमन निकालो तो ये n माइनस 18 माइनस 19 कॉमन निकाल लिया तो n माइनस 18 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से आपको आ रही है दो वैल्यूज, क्या क्या आ रहा है 18 और दूसरा क्या आ रहा है 19, आया क्या बेटा। अब देखो यहाँ आपसे बोला कि एक्सप्लेन द डबल आंसर, मतलब जो आपकी दो वैल्यू आ रही है ना, ये दोनों आ रही है तो इनको आपको करना है एक्सप्लेन। पहले बताओ इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, पहले इतना बताओ। आपसे बोला है एक्सप्लेन द डबल आंसर, मतलब जो दो वैल्यू आपकी एन की आ रही है ना, ये आपको करनी है एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने माना कि सपोज इसके अंदर 19 टर्म्स है, एन आपका है 19, तो सपोज मैंने माना कि इसके अंदर 19 टर्म्स है। जब 19 टर्म्स हैं तो मैं इसमें निकालता हूं A19, मतलब जो इसकी लास्ट टर्म होगी मैं वो चेक करता हूं कि वो कितनी होगी। ठीक है, मतलब बेटा ये यहाँ पर ये क्या शो करना चाह रहा है कि या तो 18 हो या 19 हो, दोनों केस में आपका सम ये आएगा, यही बोलना चाह रहा है ना ये। तो मैं चेक करता हूँ कि अपनी 19 टर्म कौन सी आ रही है, इस चेक करो भाई। ए अपने पास कितना 54 है, एन माइनस मतलब कितना 18, और डी अपने पास कितना माइनस का 3। देखो 54 माइनस 54 0 आ रहा है बेटा। तो देखो अब आपको समझ में आ गया होगा, जब आपकी 19th टर्म 0 है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 18 और 19 दोनों का सम आपका ये आने वाला नहीं आने वाला, क्योंकि ये आपका 0 आ गया। बताओ जब आपका 19th टर्म जो आपका 0 आ रहा है, तो या तो आपकी 18 टर्म्स हो या 19 हो, दोनों केस में सम ये आएगा बेटा। जल्दी बोलो, आया नहीं आया समझ में, क्योंकि ये आपका लास्ट टर्म इस केस में 0 आ रहा है, तो इससे इन दोनों का सम तो आपका यही आएगा। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया ये कंसेप्ट, बोलो हमने चेक कैसे किया है, जल्दी बताओ। 10 द सम ऑफ 18 टर्म्स, या आप लिख दोगे बस सम ऑफ 18 टर्म्स एज वेल एज सम ऑफ 18 टर्म्स एज वेल एज दैट ऑफ 19 टर्म्स एज वेल एज दैट ऑफ 19 टर्म्स इज 513, क्योंकि आपने ये शो कर दिया, ये आपने किया एक्सप्लेन, इससे आपने लिख दिया ये चीज, क्योंकि यदि 0 आ रहा है तो ऐसा होगा हमेशा। बताओ अब समझ में आया कि नहीं आया, बोलो सबको समझ में आ गया अभी क्वेश्चन। Yes. ठीक है, तो ऐसे इसको आपको शो करना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब बेटा हमने ऐसा क्वेश्चन कलेक्ट किया था जिसमें आपको बेटा देखो आपको ये SN दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है 25th टर्म। हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था कि यदि आपको SN दे तो आपको AN निकालना होता है, क्या होता है कि SN माइनस SN माइनस 1। तो ये आपका उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है भाई। यहाँ आपको देखो आपको SN कितना दिया हुआ है, देखो अपने पास SN कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2 दिया है ना। आपसे पूछा है 25th टर्म, तो बेटा पहले अपन an निकाल लें। यदि आपका an आ जाएगा तो आपका ये तो आपका इजीली आ जाएगा, आप सिंपल 25 पुट कर दोगे। तो अपन ने ये फॉर्मूला देखो कल पढ़ा था ना भाई, आपको यदि निकालना हो nth टर्म तो आप कैसे निकालते हो,
एस एन में से आप माइनस कर दोगे एस एन माइनस वन। तो कर दें बेटा, देखो तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ए एन इक्वल टू एस एन, देखो आपका ये आ गया, क्या है या तो आपको दिया हुआ है अपॉन 2 प्लस 5 एन अपॉन 2, ये तो आपका हो गया एस एन, माइनस एस एन माइनस वन क्या होगा, आप सिंपल एन को रिप्लेस कर दोगे एन माइनस वन से, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2, देखो एन स्क्वायर था तो ये हो जाएगा एन माइनस वन का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से 5 अपॉन 2 और हो जाएगा एन माइनस वन। ये समझ में आया क्या स्टेप, इसमें कोई प्रॉब्लम इस स्टेप में? सबको समझ में आया क्या ये स्टेप? इसमें किसी को प्रॉब्लम इस स्टेप में? नो सर। ठीक है, आपने सिंपल किया है, एन को आपने रिप्लेस कर दिया एन माइनस वन से। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो तो अपने पास ए एन, इसको ब्रैकेट्स को ओपन करो तो ये आपका 3 अपॉन 2 एन स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2 एन, इसको ओपन करो, माइनस का 3 अपॉन 2 एन माइनस वन का होल स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 5 अपॉन 2 एन माइनस वन। हमने क्या किया था इसको इजी करने के लिए, देखो यहाँ से आप 3 अपॉन 2 कॉमन निकाल लो और यहाँ से आप 5 अपॉन 2 कॉमन निकाल लो और अपन सॉल्व करेंगे। तो देखो ए एन इक्वल टू आपने 3 अपॉन 2 कॉमन निकाला तो यहाँ से अपने पास क्या बच गया, एन स्क्वायर और माइनस में बच गया एन माइनस वन का होल स्क्वायर बचेगा ना। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, आपने 5 अपॉन 2 कॉमन निकाला तो यहाँ से अपने पास क्या बचेगा, एन माइनस साथ में एन माइनस वन, ये बचेगा ना। देखो इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को, तो ए एन इक्वल टू 3 अपॉन 2, सॉल्व कर दें बेटा, एन स्क्वायर माइनस इसको अपन ओपन कर दें तो एन स्क्वायर माइनस का 2n और माइनस कितना प्लस का 1 आ जाएगा, आपने सिंपल ब्रैकेट फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये 5 अपॉन 2 यहाँ से आ जाएगा n माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का 1। कंप्लीटली सॉल्व कर दें इसको अपन, देखना तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए एन इक्वल टू 3 अपॉन 2, ब्रैकेट्स को ओपन करो आप तो एन स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर माइनस माइनस कितना आ गया प्लस का 2n और ये आ गया माइनस का 1 आ गया ना। और यहाँ से देखो ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका सिंपल आ रहा है 5 अपॉन 2, ठीक है ये कैंसिल हुआ तो यहाँ से अपने पास ए एन कितना आ गया, देखो ये आपका आ गया 3 अपॉन 2 2n माइनस 1 प्लस का 5 अपॉन 2। बताओ पहले सबको इतना समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम बेटा, इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया? आपका ए एन तो आ गया, जल्दी बोलो समझ में आया कि बेटा इतना सबको? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? तो आपसे पूछा है 25 पूछा है ना, आप सिंपल क्या कर दोगे, पुट कर दोगे n इक्वल 25 तो निकल के आ जाएगा आपका, तो a 25 इक्वल टू 3 अपॉन 2, ठीक है ये आपका 2 मल्टीप्लाई 25 माइनस 1 और प्लस 5 अपॉन 2, सॉल्व कर दो तो कितना 3 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, देखो ये 50 माइनस 1 49 प्लस का 5 अपॉन 2, ठीक है सॉल्व कर दो तो यहाँ से अपने पास इसको आप करो कंप्लीटली सॉल्व, तो देखो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, 14 मल्टीप्लाई 3 है, सॉल्व करो पूरा तो यहाँ से आपके पास जो पूरा सॉल्व करने पर आएगा ना, ये आपका आएगा 147 और ये प्लस का 5 कर दो साथ में और अपॉन में 2, तो इसको आप ऐड कर दोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर 152 अपॉन 2, तो ये आपका आ जाएगा 76, बस ये आ जाएगा इसका आंसर। सबको समझ में आया नहीं आया कैसे क्या बेटा बनने? तो आपकी 25 टर्म कौन सी आएगी, 76 आएगी। अब पूछो इसमें कुछ पूछना हो तो, किसी को भी किसी को डाउट हो किसी स्टेप तो पूछ लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो अब अपना ये क्वेश्चन जो अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था मिडिल टर्म वाला, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखो इसमें आपसे क्या बोल रखा है, क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है व्हाट इज द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडिल टर्म इज 30। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि आपको 11 टर्म्स, मतलब उस एपी के अंदर अपने पास टर्म कितने 11 है, मतलब आपका एन तो बेटा हो गया 11। अब पहले इसके अकॉर्डिंग आप देखो क्या सर हम करके देखें, करके देखो, करो तो हाँ ट्राई करो बेटा, करके तो ट्राई करो, करके देखो, करो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स बेटा ऑड है, तो ऑड केस में हमारे पास बेटा जो आपकी मिडिल टर्म होगी बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2, होता है क्या बेटा बताओ? यही तो होता है कि इस पोजीशन पर जो आपकी होगी वो आपका होगा। अब n अपने पास कितना 11 है ना, तो कितना हो जाएगा 11 प्लस 1 अपॉन 2, 12 है ना, यही तो हो जाएगा बेटा आपके पास 12 अपॉन 2। मतलब क्या है कि जो आपकी सिक्स्थ टर्म होगी बेटा वो आपकी होगी मिडिल मोस्ट टर्म। ये तो आपको साफ दिख रहा होगा ना भाई 11 है तो एग्जैक्टली बीच में बेटा आपकी 60 तो होगी, 5 पहले 5 बाद में होगी, आपकी सिक्स टर्म होगी नहीं होगी बताओ? समझ में आया? अब आपको सिक्स टर्म देखो ना, ये आपको 30 के इक्वल दिया है पहले से ही, तो आपको जो a6 है ना वो आपको 30 के इक्वल दिया हुआ है, तो a6 मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 5d, आपको 30 के इक्वल दिया हुआ है, इसको हमने फर्स्ट बोल दिया।
अब आपसे पूछा क्या है, देखो अब आपसे पूछा ये है कि सम ऑफ 11 ने पूछा, मतलब आपसे पूछा है S11, फॉर्मूला अप्लाई कर दें, 11/2 क्या हो जाएगा 2a + 10d बोल दे बेटा, ठीक है। तो 11 अपॉन, देखो यहीं पर इसको यूज कर लो आप, 2 कॉमन निकालो तो कितना बच गया a + 5d, 2 कैंसिल किया, a + 5d यहां से पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन से, कितना 30 के इक्वल, तो कितना आ गया 330, ये आपने पुट किया है फ्रॉम फर्स्ट से। अब समझ में आया क्या बेटा, बस ये आ गया S11, अब समझ में आया क्या रंजन, Yes, sir. ठीक है। चलो नेक्स्ट, बस एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, फिर कल करेंगे अपन। देखो बेटा ऐसा क्वेश्चन हम अपन ने किया था जब अपन पढ़ रहे थे nth टर्म, तो उस केस में आपने इसको सॉल्व किया था। तो अपना ये क्वेश्चन आपका देखो सम में आ गया, ये अपना क्वेश्चन कहाँ है, और अपना क्वेश्चन ये पड़ा आपका सम में आ गया। तो अपन करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो बेटा अपन कर चुके हैं सब क्वेश्चन, तो आपसे बोला क्या है, इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी, लिखते जाए अपन, मतलब आपको am कितना दिया है 1/n, nth टर्म मतलब आपको an कितना दिया है 1/m दिया है। आपको क्या शो करना है, शो दैट, आपको शो करना है सम ऑफ mn टर्म्स, मतलब smn, यही तो बोला, किसके इक्वल शो करना है, हाफ ऑफ mn + 1 के शो करना है, ये तो शो करना है आपको। देखो तो पहले अपन इनकी हेल्प से क्या करेंगे, a और d निकालेंगे। भाई am का मतलब क्या होता है कि a + m - 1d, ये आपका 1/n के इक्वल, और am का मतलब क्या होता है कि a + n - 1d, ये आपका 1/m के इक्वल। अपन सब्ट्रैक्ट कर दें, ये अपना फर्स्ट है, ये अपना सेकंड है, तो अपन कर देते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां से अपने पास देखो, अपने पास सेकंड इक्वेशन क्या है, a + n - 1d है, ये आपका 1/m के इक्वल है। अपने पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a + m - 1d है, ये आपका 1/n के इक्वल है। सब्ट्रैक्ट कर दे बेटा, सब्ट्रैक्ट से क्या, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हुआ, d कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा n - 1, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -m और माइनस माइनस +1, यहां से आ जाएगा 1/m - 1/m आ जाएगा बेटा, -1 + 1 कैंसिल हुआ, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, देखो d साथ में n - m, यहां से इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम तो आ जाएगा m n, और यहां से कितना आ जाएगा n - m, ये पूरा पूरा कैंसिल हुआ, तो आपका d कितना आ गया, d आपका आ गया 1/mn। इतना समझ में आया कि नहीं आया, पर बताओ इतना सबको समझ में आया क्या, इतना ये तो अपन कर चुके हैं पहले, बोलो सबको समझ में आया क्या इतना, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, Yes, sir. ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो बेटा, इसको अपन फर्स्ट में पुट कर दें, अपन कर रहे हैं पुट d इक्वल टू, अपन कर रहे हैं पुट d इक्वल टू 1/mn, आप किसी में पुट कर दो, हमने फर्स्ट में पुट कर दिया। तो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, देखो a + m - 1d, तो a + m - 1d अपने पास कितना 1/mn, किसके इक्वल है, ये आपका इक्वल है 1/n के, ये बेटा ब्रैकेट्स को ओपन करके सॉल्व करते हैं। तो a + m को मल्टीप्लाई किया आपने किससे, 1/mn से, है ना, फिर माइनस ये आपका आ जाएगा 1/mn, 1 से किया, इक्वल टू 1/n, ये mm कैंसिल, अपने पास क्या बच गया, a + 1/n माइनस का 1/mn इक्वल टू 1/n, ये पूरा कैंसिल हो गया, इसको शिफ्ट कर दो RHS साइड में, तो a भी आपका आ गया 1/mn। यहां तक किसी को डाउट तो पहले पूछ लो बेटा, सबको समझ में आया क्या a और d जो हमने निकाला, किसी को डाउट है यहाँ तक किसी भी स्टेप में, पूछो जल्दी से, कुछ पूछना हो तो फिर अपन प्रूव कर देंगे, बोलो समझ में आया कि नहीं आया तक सबको, किसी को डाउट है बेटा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Oh, sir. अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, आपको निकालना है सम ऑफ mn, मतलब आपको smn निकालना है ना, तो अपन LHS पार्ट ले ले, भाई अपने को निकालना है smn, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दे, Sn क्या होता है n/2, यहां से आ जाएगा mn/2, फिर फॉर्मूला क्या होता है 2a + n - 1, तो 2a अपना कितना आ चुका है 1/mn, 2a + n - 1, n कितना है mn है, तो mn - 1, और d भी आपका क्या है 1/mn है, आपने सब पुट कर दिया, भाई आपका n तो क्या mn है, तो n/2, 2a + n - 1d, ओके। इसको अपन सॉल्व कर देते हैं, देखो तो इसको आप ओपन, आप अंदर वाला पार्ट को सॉल्व करो, तो ये आपका mn/2, यहां से आपका आ गया 2/mn, प्लस इसको आप ओपन करो तो mn × 1/mn, ठीक है, और माइनस का ये आ जाएगा 1/mn, आपने ओपन किया ना, ये कैंसिल हुआ, यहां से अपने पास कितना आ गया mn/2, ये बच रहा है आपके पास 2/, देखो इसको भी आप सॉल्व कर दो, 2/mn माइनस का 1/mn, तो कितना बच जाएगा 1/mn लिख दें, और प्लस का 1 बच रहा है,
ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बस क्या आ गया, देखो यहाँ से आपका आ गया एस एम एन इक्वल टू, ये आ गया एम एन अपॉन 2 और एलसीएम ले लो 1 प्लस एम एन अपॉन एम एन, यही तो आएगा 1 प्लस एम एन अपॉन एम एन। बस तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, ये कर दो कैंसिल, तो देखो ये हो गया प्रूफ। यहाँ से अपने पास एस एम एन कितना आ गया, हाफ ऑफ एम एन प्लस 1। चेक करो, ये करना है कि आपको प्रूफ, देखो ये आ गया ना, ये देखो ये प्रूफ हो गया। क्लियर? तो आपने कुछ नहीं किया बेटा, आपने पहले क्या किया, आपने इन दोनों का यूज करके आपने डी निकाल दिया और ए निकाल दिया, ये निकल के आ गया। अब आपसे बोला एस एम एन, तो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया सिंपल, एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1d, पुट किया, ब्रैकेट्स को ओपन किया है आपने, यहाँ से ये आपका आ जाएगा 2 माइनस 1 1 आ गया, 1 अपॉन एम एन प्लस 1, सॉल्व किया, यहाँ से करने से ये आपका ये प्रूव हो गया। किसी को डाउट बेटा इस क्वेश्चन में पूछ लो बेटा, किसी भी स्टेप में